प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते समय क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह कुर्सी फेंके हुए पॉलीथीन से बनाई जाती है? हाँ, जिन पॉलीथीन या प्लास्टिक का हमारे किसी काम में उपयोग नहीं होता, बल्कि जो पर्यावरण के लिए एक भयानक खतरा है, उन्हीं को कुछ कारखाने करोड़ों की कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन को कुर्सी में बदलने की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला, कचरे से नई कच्ची सामग्री यानी प्लास्टिक पैलेट बनाना, और दूसरा, उन पैलेट्स को सांचे की मदद से कुर्सियों का रूप देना। इस यात्रा की शुरुआत कचरे के ढेर से होती है। दुनिया के अलग अलग डंपिंग ग्राउंड और रिसाइकलिंग सेंटर से इकट्ठा किए गए टनों प्लास्टिक सबसे पहले फैक्ट्री में लाए जाते हैं। फटे पॉलीथीन बैग, बोतलें या अन्य प्लास्टिक, यही उनकी मुख्य कच्ची सामग्री होती है। लेकिन ध्यान रहे, कच्चा माल जितना गंदा या गीला होगा, उसे प्रोसेस करना उतना ही मुश्किल होगा। इकट्ठा किए गए प्लास्टिक को पहले साफ किया जाता है और फिर उसे एक विशाल भट्टी या कड़ाही में डाल दिया जाता है। अनुभवी लोग धीरे धीरे लंबे समय तक इस प्लास्टिक को गर्म करते हैं और यह पिघलकर एक गाढ़े चिपचिपे तरल में बदल जाता है। इसके बाद इस पिघले हुए मिश्रण को किसी भारी चीज की मदद से छपटा किया जाता है। छपटा और ठंडा होने पर इसे बड़े हथौड़े से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि इस प्लास्टिक को फिर से मशीन में डालकर छोटे कणों में बदला जा सके। यह मशीन प्लास्टिक के टुकड़ों को दोबारा पीसकर छोटे छोटे दानों का रूप देती है। पिघला प्लास्टिक तेज दबाव और गर्मी के बीच से एक बारीक छेद या डाई के जरिए निकाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूथपेस्ट ट्यूब से निकलता है। जैसे ही यह प्लास्टिक पतली पट्टी के रूप में बाहर आता है, एक घूमने वाला कट्टर उसे छोटे छोटे दानों में काट देता है। इन्हीं दानों को प्लास्टिक पैलेट कहा जाता है। यही पैलेट्स रिसाइकल्ड प्लास्टिक की नई कच्ची सामग्री होती है। इनकी गुणवत्ता सख्ती से जांची जाती है और अगर कोई कमी न मिले तो इन्हें बड़े बैग में भरकर दूसरी फैक्ट्री यानी इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट में भेजा जाता है। जब पैलेट्स दूसरी फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो उन्हें एक शक्तिशाली मशीन में डाला जाता है जिसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। यह मशीन प्लास्टिक उत्पाद बनाने की दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है। सबसे पहले पैलेट्स मशीन के बैरल में डाले जाते हैं, जहां हीटर और स्क्रू की मदद से इन्हें दोबारा पिघलाया जाता है। अब पिघला प्लास्टिक कुर्सी बनने के लिए तैयार है, लेकिन इसे कुर्सी का आकार देने के लिए चाहिए दानव जैसी शक्ति। यहाँ उपयोग किए जाने वाले सांचे बहुत मजबूत स्टील से बने होते हैं, क्योंकि उन्हें लाखों टन इंजेक्शन दबाव सहना पड़ता है। इसके बाद पिघला प्लास्टिक तेज दबाव से तेजी के साथ सांचे में इंजेक्ट किया जाता है। कुछ ही पलों में तरल प्लास्टिक सांचे के हर कोने और हर डिजाइन को भर देता है। इस प्रक्रिया को बहुत सूक्ष्मता से नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि गति कम होने पर प्लास्टिक जम सकता है और ज्यादा होने पर सांचे को नुकसान हो सकता है। सांचा भर जाने के बाद उसकी कूलिंग चैनलों में तेजी से ठंडा पानी बहाया जाता है ताकि प्लास्टिक जल्दी ठंडा हो जाए और सही आकार ले सके। ठंडा और सख्त होते ही एक नई कुर्सी तैयार हो जाती है। सांचे से बाहर आते ही शुरू होती है फाइनल फिनिशिंग और गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया, और उससे जुड़े अतिरिक्त प्लास्टिक को काटकर हटाते हैं। इस चरण में कुशल कर्मचारी कुर्सी के पैरों को जोड़ते हैं। साथ ही हर कुर्सी की मजबूती और गुणवत्ता की जांच की जाती है और इस तरह बाजार में बेचने के लिए एक कुर्सी पूरी तरह तैयार हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कूड़े के ढेर से आई पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बोतल कुछ ही मिनटों में एक फैक्ट्री के अंदर होकर एक नई उपयोगी प्लास्टिक कुर्सी में बदल जाती है। यह सिर्फ एक कुर्सी बनाने की प्रक्रिया नहीं, यह पर्यावरण को बचाने वाली एक अद्भुत तकनीक है। यह मानव रचनात्मकता, इंजीनियरिंग कौशल और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का शानदार उदाहरण है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।